यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में अपनी बैठक से एक दिन पहले यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के वॉशिंगटन के ऐतिहासिक फैसले की तारीफ की। यह निर्णय पिछले हफ्ते अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन के बीच बातचीत के दौरान लिया गया। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक के लिए वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। इस दौरे का मुख्य आकर्षण रूस के साथ संभावित शांति समझौता और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी है। ज़ेलेंस्की ने 1994 की स्थिति को दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी, जब कीव ने अपने परमाणु शस्त्रागार को आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने डोनेस्क और सुमी में युद्ध क्षेत्र में मिली जीत का हवाला देते हुए जोर देकर कहा कि यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। यूरोपीय देशों और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के नेताओं ने रविवार को घोषणा की कि वे यूक्रेन रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली अहम बैठक में शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शुक्रवार को ट्रंप की शिखर बैठक में यूक्रेनी नेता को शामिल न किए जाने के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के नेता उनके समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। सोमवार को व्हाइट हाउस में होने वाली अहम बैठक के संबंध में ये कदम फरवरी में ट्रंप से मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की के साथ हुई तीखी झड़प की पुनरावृत्ति को रोकने का एक स्पष्ट प्रयास है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुरोध पर वे व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगी। रविवार को एक के बाद एक कई यूरोपीय नेताओं ने भी घोषणा की कि वे अमेरिका जा रहे हैं। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नेटो सैन्य गठबंधन के महासचिव मार्क रूट शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किसी भी वार्ता में अमेरिका और यूरोपीय देशों दोनों की भागीदारी के महत्व पर जोर देते रहे हैं। As I've often said, Ukraine must become a steel porcupine, undigestible for potential invaders. We welcome President Trump's willingness to contribute to Article 5-like security guarantees for Ukraine. And the coalition of the willing, including the European Union, is ready to do its share. We know that the work of defending Europe is first and foremost our responsibility. We have to share all our swords with President Trump. We need the United States on our side, and I think that President Trump shared that we will need peace, but steps to this peace. We need, right, correct steps to have lasting peace. To stop Putin, it means not to make a pause in this war. Stop and have a lasting peace. Yeah, for all of us. Since the beginning of Russia's brutal invasion, Europe has been at Ukraine's side, united, and we will support you for as long as it takes, for just and lasting peace. प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की खातिर अगले दौर की वार्ता के लिए 25 अगस्त को भारत आने वाली अमेरिकी टीम की यह यात्रा बाद की तारीख के लिए स्थगित होने की संभावना है। प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए के लिए अब तक 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और छठे दौर की वार्ता के लिए एक अमेरिकी टीम भारत आने वाली है, जो 25 से 29 अगस्त तक निर्धारित है। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस यात्रा का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित होने की संभावना है। बैठक का स्थगित होना या पुनर्निर्धारित होना इस मायने में अहम है कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी भरकम शुल्क लगाने की घोषणा की है। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर पीओके के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से कम 214 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। अधिकांश मौतें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से अलग अलग जिलों में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में काराकोरम राजमार्ग और बाल्टिस्तान राजमार्ग सहित प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गईं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 21 अगस्त तक रुक रुक कर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी पीडीएमए के प्रवक्ता ने यह बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अचानक आई बाढ़ के कारण 14 महिलाओं
और 12 बच्चों सहित कम से कम 198 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। पीडीएमए के अनुसार बुनेर जिले में सबसे अधिक 92 मौतें हुई। अन्य प्रभावित जिलों में मानसहरा, बाजौर, बटाग्राम, लौरदीर और शांगला शामिल हैं। स्वात और बाजौर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना का राहत अभियान जारी है और सेना की टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर रही है। لکه وکسانې وړي وو، یو مې دا ورور او درې مې ورېرې وې، یو هم دا وراره ښځه وه، دوه د هغه بچي وو. نو یو پکې نه دی پیدا شوی، نور پیدا شو، شپږ پیدا شو. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के समाधान पर एक अहम दौर की वार्ता के लिए अलास्का के एंकरेज में मुलाकात की। 2 घंटे से ज्यादा चली वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। संयुक्त वार्ता में सबसे पहले पुतिन ने कहा कि वार्ता ठीक रही। वहीं ट्रंप ने कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अहम बिंदुओं पर सहमति बन गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपीय देशों से बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत पर 27 अगस्त से लागू होने वाला 25% सेकेंडरी टैरिफ को लेकर वह अंतिम फैसला भी टाल सकते हैं। यानी ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो 25% का टैरिफ रूसी तेल खरीदने को लेकर लगाया है, उसे हटाया जा सकता है। यह टैरिफ रूस से सस्ते तेल की खरीदारी को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बनाने का हिस्सा माना जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रूस ने अपना बड़ा ग्राहक यानी भारत को खो दिया है, जो लगभग 40% तेल ले रहा था। और ट्रंप ने कहा कि अगर सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया तो यह बेहद विनाशकारी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण शिखर बैठक के लिए अलास्का जाते समय फॉक्स न्यूज के साथ एयरफोर्स 1 में दिया। यह बैठक रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बिना किसी भी सहमति के समाप्त हो गई। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका के सिएटल में ऐतिहासिक पल देखने को मिला। यहाँ के 605 फुट ऊंचे प्रतिष्ठित स्पेस नीडल पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया। सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता, सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल और दूसरे गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर शामिल हुए। इस बारे में गुप्ता ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें तिरंगा प्रतिष्ठित सिएटल स्मारक के ऊपर लहरा रहा है और नीचे शहर का नजारा है। भारत ने पिछले हफ्ते गुरुवार को उम्मीद जताई कि अमेरिका के साथ उसके संबंध परस्पर सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और दोनों देशों के नागरिकों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। हमारे दोनों देशों के रिश्ते एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारे रिश्ते हैं, द्विपक्षीय रिश्ते, ये आपसी इंटरेस्ट यानी कि शेयर्ड इंटरेस्ट जो हैं दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच में जो परस्पर बहुत मजबूत रिश्ते हैं, उन पर आधारित है। ये रिश्ते कई एक ट्रांजिशन और चैलेंजेस को इन्होंने देखा है, इसका सामना किया है। अभी हमारा उद्देश्य है कि हम हमारी जो सब्सटेंटिव एजेंडा है दोनों देशों के बीच में, उस पर हम अपने को केंद्रित रखें। और ये हमारा मानना है और आशा है कि ये साझेदारी आने वाले दिनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट के बेसिस पे ये आगे बढ़ती रहेगी। फॉर द इंडिया-US डिफेंस पार्टनरशिप underpinned by foundational defense agreements is an important pillar of the bilateral partnership. This robust cooperation has strengthened across several domains. We are expecting a US defense policy team to be in Delhi in mid-August. The 21st edition of the joint military exercise Yuddha Abhyas is also expected to take place in
later this month in Alaska. Both sides remain engaged to convene the 2+2 intersessional meeting at the working level towards the end of this month. As far as the question of defense acquisition is concerned, the procurement processes continue as per established procedures. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते गुरुवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझाने के अपने दावे को दोहराया और कहा कि युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति की ये टिप्पणी शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात से ठीक पहले आई थी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि यह युद्ध समाप्त करने का सबसे आसान तरीका होगा, लेकिन ये वास्तव में सबसे कठिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में 6 युद्ध सुलझाए हैं और उन्हें इस पर बहुत गर्व है। 10 मई को जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने कई मौकों पर अपने इस दावे को दोहराया है। वहीं भारत लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी। If you look at Pakistan and India, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. I thought this would be maybe an easier one. I think that President Putin would like to see a deal. I think if I weren't president, he would take over all of Ukraine. It's a war that should have never happened. If I weren't president, in my opinion, he would much rather take over all of Ukraine. But I am president, and he's not going to mess around with me. पिछले हफ्ते मंगलवार को जारी एक कैबिनेट बयान के अनुसार श्रीलंकाई कैबिनेट ने केरल के सबरीमाला में अयप्पा मंदिर में नागरिकों द्वारा की जाने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा को मान्यता देने का निर्णय लिया है। यह फैसला पिछले हफ्ते सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बयान में कहा गया है कि हर साल 15,000 से ज्यादा श्रीलंकाई नागरिक सबरीमाला आते हैं और इस तीर्थ यात्रा को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माना जाएगा। बयान में ये भी कहा गया कि लंबे समय से श्रीलंकाई भक्त हर साल 1 नवंबर से अगले साल 31 जनवरी तक भारत के केरल स्थित प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा कोविल मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। सबरीमाला में अयप्पा मंदिर में वार्षिक मंडल पूजा उत्सव नवंबर और दिसंबर के बीच होता है, जिसके बाद मंदिर मकरविलक्कू तीर्थ यात्रा के लिए खुलता है, जो जनवरी में समाप्त होती है। तीर्थ यात्रा का मौसम समाप्त होने के बाद मंदिर बंद हो जाता है।